now we have to discuss the second topic from the classification of elements in a model predictable is that more predict trends। तो हमें अब सेकंड टॉपिक की बात करना है, सेकंड टॉपिक पर डिस्कस करना है मॉडर्न प्रेडिक्ट ट्रेंड्स, यानी कि प्रेडिक्ट ट्रेंड्स। तो प्रेडिक्ट ट्रेंड्स क्या होते हैं? तो व्हेन वी स्टडी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल इन अ ग्रुप और प्रेड some regularity and variation are seen in their properties of elements is called predict trends। तो predict trends मतलब क्या कि जब भी हम क्या करेंगे ग्रुप वाइज और प्रेड वाइज क्या करेंगे, एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। ग्रुप वाइज कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हमेशा टॉप टू बॉटम क्या करेंगे, मूव करेंगे और चेक करेंगे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलरिटीज है, क्या वेरिएशन है और क्या रेगुलरिटी है। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और चेक करेंगे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलरिटीज है, यानी क्या रेगुलरिटीज है और क्या वेरिएशन है। इसे हम कहते हैं प्रेडिक्ट ट्रेंड्स। और हमें कौन सी प्रॉपर्टीज की डिस्कस करना है? तो एटॉमिक साइज, वैलेंसी एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। यानी कि हमें क्या करना है, आप देखना है कि एटॉमिक साइज, यानी कि हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे और चेक करेंगे कि एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आ रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर हम चेक करेंगे अगेन सेम एटॉमिक साइज इन अ परेड, यानी कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे परेड के अंदर और चेक करेंगे कि एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आ रहा है अकॉर्डिंग टू परेड वाइज। फिर हमें स्टडी करना है वैलेंसी, यानी कि एलिमेंट की वैलेंसी में क्या चेंज आता है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एलिमेंट्स की वैलेंसी में क्या चेंजेस आएगा, क्या डिफरेंसेस आएंगे या फिर क्या रेगुलरिटी हमें देखने मिलेंगी। जब हम क्या करेंगे, ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स की वैलेंसी। फिर थर्ड हमें देखना है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि प्रेडिक्टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स है, एटम्स है, तो चेक करना है कि मेटेलिक कैरेक्टर किधर से किधर इंक्रीज होता है। अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे यानी कि परेड वाइज तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की, फिर वैलेंसी की एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हमें बात करना है एटॉमिक साइज की। तो हम पहले एटॉमिक साइज होता क्या है, इसलिए कहते हैं एटॉमिक साइज। और पहले हमें, अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो हमें पहले लिखना है कि एटॉमिक साइज क्या होता है। फिर इसके बाद लिखना है कि परेड वाइज और ग्रुप वाइज एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज किसे कहते हैं, पहले वो समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एलिमेंट है या एटम है, इसका सेंटर न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में एक शेल है या फिर दो शेल है। तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस होगा उसमें क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? एटॉमिक रेडियस। और एलिमेंट का एटॉमिक साइज उसके एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिफाइन करते हैं, यानी कि एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बड़ा होगा। से कोई ग्राउंड नहीं, ग्राउंड का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा कैसे होगा, उसका एटॉमिक साइज, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो सर्कुलर शेप में होते हैं, तो इसलिए उनका जो साइज होता है डिपेंड करता है उनके एटॉमिक रेडियस के ऊपर। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के बीच में का डिफरेंस। तो एटॉमिक रेडियस मीन्स एटॉमिक रेडियस से करेंगे हम द डिफरेंस और द डिस्टेंस between from the nucleus to outermost shell of atom। तो एटॉमिक रेडियस किसे कहेंगे हम? एटॉमिक रेडियस से कहेंगे कि न्यूक्लियस से लेकर जो आखिरी शेल है, लास्ट शेल है, वैलेंस शेल, न्यूक्लियस से लेकर जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे उसे? एटॉमिक रेडियस। तो कोई भी एटम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब एटॉमिक रेडियस बड़ा कब होगा? जब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कि वो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल में फिल कर पाए, तो उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ शेल्स। क्या बोलेंगे हम? नंबर ऑफ शेल्स। यानी कि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप वाइज, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट को चेक करेंगे कि एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आ रहा है, टॉप टू बॉटम। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को चेक करेंगे टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आ रहा है, एंड सो ऑन। फिर हम एक स्टेटमेंट रखेंगे कि भाई हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है या फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ये हमें पता चलेगा। अब तो हमें देखना है कि एटॉमिक साइज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप में जब हम मूव करेंगे, ग्रुप में कैसे मूव करेंगे हम,
ग्रुप में हम मूव करेंगे हमेशा टॉप टू बॉटम। जब भी हमें ग्रुप वाइज स्टडी करना है तो वी विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप में मूव करना है हमें टॉप टू बॉटम। तो अभी हमें देखें एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज हमें देखें कि एटॉमिक साइज किसे कहते हैं, कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस से लेकर उसकी आउटर मोस्ट शेल के बीच में का डिफरेंस को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है एटॉमिक साइज, यानी कि अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो उसका एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा, अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, कम होगा। और एटॉमिक रेडियस कब बड़ा होगा, जब नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हमें चेक करना है ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। सेम एलिमेंट्स लिखे मैंने, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स सारे नहीं लिख पाया, कोई जगह अपने पास उतनी ज्यादा नहीं है। फिर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट लिखे हमने, और फिर हमने डायरेक्टली क्या करें 13 ग्रुप के एलिमेंट लिखे। 12 ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं और 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमारे को सिर्फ 13 ग्रुप के, यानी कि सिर्फ 20 एटॉमिक रेडियस तक के एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर के एलिमेंट क्या करना है, स्टडी करना है। तो अगर फर्स्ट देखा है, सेकंड देखा है और 13 ग्रुप को मैंने लिखा समझने के लिए, पैटर्न समझने के लिए और वेरिएशन समझने के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम, पेरियोडिक ट्रेंड्स। ओके, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1। फिर आता है सेकंड एलिमेंट लिथियम ग्रुप में, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,1। फिर आता है थर्ड एलिमेंट सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,1। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आएंगे 8, 10, अगेन थर्ड शेल में भी आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएंगे लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2,8,8 हो गया पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट ग्रुप का, उसके पास नंबर ऑफ शेल 1 है, लिथियम के पास नंबर ऑफ शेल 2 हो गए, फिर सोडियम के पास 3 और पोटेशियम के पास 4, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। अब चेक करेंगे हम सेकंड ग्रुप में सेम हमें पैटर्न मिलता है। सेकंड ग्रुप में हमारे पास बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,2। मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,2। 2 और 10, 10 और 2 12। फिर आता है कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे शेल में बच गया कितने, 2। तो 2,8,8,2 क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होंगी कैल्शियम की। तो सेकंड ग्रुप में भी जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है सिमिलरली कि बेरिलियम के पास 2 शेल है, मैग्नीशियम के पास 3 शेल हो गए और कैल्शियम के पास कितने हो गए, 4 शेल। यानी कि जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वैसे एक ग्रुप उठा लेंगे कौन सा, बेरिलियम, तो बेरिलियम के पास कितने होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,3। एल्यूमिनियम कितना होगा 2,8,3। यहाँ पर दिख रहा है कि बेरिलियम के पास 2 शेल है, एल्यूमिनियम के पास कितने हो गए, 3। कोई भी एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन लेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,7। उसके नीचे क्लोरीन 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,7। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं उसके अंदर मतलब ब्रोमीन, उसके पास कितने होंगे, 4 शेल। यानी कि जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। यानी कि पहले एलिमेंट के पास 2 शेल थे, बाद में 3, बाद में 4। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। कि हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल लिथियम, हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सेंटर में एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड में 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसकी बात होगी, हाइड्रोजन की। बात दूसरा है लिथियम, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, पहले शेल में इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, उसके बाद में कितने होंगे, लास्ट शेल में 1। यानी कि पहले शेल से दूसरा शेल का एलिमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद कितने शेल हो गए, 3। यानी कि सोडियम की अगर बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके अगर हम शेल ड्रॉ करेंगे तो पहला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे, यानी कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप में, तो नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि when we move from top to bottom in a group, atomic radius, atomic size increases इंक्रीज होगा। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। तो जब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, और एटॉमिक रेडियस बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीज। तो अभी हमने देखा कि जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ ग्रुप, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में,
तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ शेयर 1 है, इसके पास 2 3 4, यानी कि क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होने से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अब हमें देखना है पीरियड वाइज क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट देखना है कि एटॉमिक साइज में क्या हमें डिफरेंस मिलता है, क्या चेंजेस हमें मिलता है। ओके, तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है हाइड्रोजन, हेलियम। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या किया है, ऑलरेडी लिखा। तो फर्स्ट पीरियड में होता है हाइड्रोजन और हेलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 1। फिर दूसरा एलिमेंट है 2, हेलियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होंगी 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। तो मैंने सेकंड पीरियड, यहाँ पर मैंने सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को भी अरेंज किया। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे और चेक करेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहे हैं क्या। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होंगे पीरियड वाइज, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक साइज बढ़ेंगे। चेक करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन यहाँ पर लिखे हुए। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,1, बेरिलियम का एटॉमिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,2, बोरॉन का एटॉमिक कॉन्फिगरेशन होगा 5 नंबर है तो 2,3, एंड कार्बन का होगा 2,4, नाइट्रोजन का होगा 2,5, ऑक्सीजन का होगा 2,5, ऑक्सीजन 2,6, 2,7 एंड नियोन का होगा 2,8। यह 10 नंबर का एटॉमिक नंबर है। ये हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी और हमें दिख रहा है हमें कि सबके नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, यानी कि नंबर ऑफ शेल यहाँ बढ़ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर भी लिथियम के, बेरिलियम के, बोरॉन के, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग। सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट के पास नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट का क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ऑलरेडी पढ़ ली कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यानी कि फर्स्ट पीरियड के सबके नंबर ऑफ शेल सेम होंगे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के सबके नंबर ऑफ शेल 2 होंगे, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल 3 होंगे, एंड सो ऑन। फिर हम चेक करेंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन है। सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1। उसका आता है मैग्नीशियम 2,8,2, 2,8,3, सिलिकॉन 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 एंड 2,8,8। योगी सेकंड पीरियड के एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और थर्ड पीरियड में हम क्लियर देख सकते हैं कि सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ शेल्स है, 1, 2 और 3, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और सारे एलिमेंट जो थर्ड पीरियड में उनके पास सबके पास कितने नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3 है। यानी कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम एक पीरियड के एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के पास सबके पास कितने नंबर ऑफ शेल्स है, 1। सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल है 2, और थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल्स है 3। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो सेम पीरियड के एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे, यानी कि एटॉमिक साइज तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ने के लिए नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर हम दिख रहा है कि पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज नहीं बढ़ रहा, तो एटॉमिक साइज सेम होगा तो नहीं। यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि एटॉमिक साइज तो सेम नहीं होगा। तो हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ पीरियड, तो पीरियड वाइज एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल तो चेंज नहीं होते, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स के एक पीरियड के अंदर सेम होंगे। अब चेक करेंगे हम कि एटॉमिक साइज तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, यानी कि हर पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। फर्स्ट पीरियड में 1 है, सेकंड पीरियड में 2 है, थर्ड पीरियड में 3 है, और फोर्थ पीरियड में कितने होंगे, 4, फिफ्थ पीरियड में होंगे नंबर ऑफ शेल्स 5 एंड सो ऑन। यानी कि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, यानी कि साइज भी बढ़ेगा क्या, नहीं, तो बढ़ेगा या घटेगा हमें चेक करना। तो यहाँ पर मैं साफ, तो हम बात करेंगे फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट की। फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर में होगा एक न्यूक्लियस और उसके अराउंड में होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होंगे, इसका एटम नंबर 1 है तो इसके पास प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है। पहले अपन बात करेंगे हीलियम की। हीलियम का एटम नंबर 2 है, यानी कि इसके पास सेंटर के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, 2। आगे हम क्या करेंगे, लिथियम के लिए बात करेंगे और बोरॉन के लिए। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि पीरियड वाइज जब अपन मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि सेंटर में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, और सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो अराउंड में मूव कर रहे हैं उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, लेकिन हीलियम के पास कितने हो गए, 2 प्रोटॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका देखेंगे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास कितने हैं, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम, जिसके पास 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर बात करेंगे हम बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटम नंबर है 4, जिसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी कितने होंगे, 2। जिसके पास 4 प्रोटॉन है और 4 क्या होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एटम नंबर कितना है, 4 है। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट क्या हो रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड वाइज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। फिर सेकंड पीरियड में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है
बेरिलियम के पास कितने हो गए 4। इस तरह बोरॉन के पास कितने होंगे प्रोटॉन 5, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 और फ्लोरीन के पास कितने होंगे 9, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें क्या होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा कंटिन्यूसली बढ़ेगा, कार्बन के पास 6 होगा, 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या होगा अट्रैक्शन। तो जो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो क्या करेगा, जो उसके शेल में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में या फिर उसके अराउंड में जो शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे उनको अंदर खींचेंगे, उनको क्या करेंगे अंदर खींचने की कोशिश करेंगे, उनको क्या करेंगे अंदर दबाएंगे या फिर अंदर क्या करेंगे उनको खींच कर रखेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे वो अंदर खींचना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अंदर, तो उससे क्या होगा शेल क्या होगा सुकड़ जाएगा, क्या होगा सुकड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा हाइड्रोजन का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा रहेगा हीलियम से। क्यों, क्योंकि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर से खींचेंगे, एक प्रोटॉन के मुकाबले में 2 प्रोटॉन क्या करेंगे ज्यादा क्या करेंगे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा डिक्रीज होगा। उसी तरह यानी कि जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से क्या होगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा डिक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीजेस। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या होगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यानी क्या होगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन बढ़ेंगे, यानी कि ड्यू टू एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है शेल का साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है शेल का साइज डिक्रीजेस, शेल साइज डिक्रीजेस। तो अभी हमने देखा है कि प्रेडिक्टेंट्स में एटॉमिक साइज, तो हमने एटॉमिक साइज में देखा है ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे इंक्रीज। तो हम देखा कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं हम पीरियड वाइज, तो हम देखा कि नंबर ऑफ जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे सेम होंगे, यानी कि सेम पीरियड में क्या होंगे नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। तो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो सबके शेल कितने होंगे सेम होंगे, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के पास होंगे 1 शेल, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास होंगे 2 शेल्स, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के सबके पास कितने होंगे सिर्फ 3 शेल्स, यानी कि सेम पीरियड के एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होता है। ओके, इसलिए क्या होता है एटॉमिक रेडियस बढ़ता नहीं क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़े नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे क्या होता है शेल का साइज डिक्रीज होता है। शेल का साइज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कि सबसे पहले पूछा है हमारे को स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो सबका जिसका सबसे छोटा शेल होगा वो क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है इसके पास 1 शेल है, और हेलियम भी है इसके पास भी कितने नंबर ऑफ शेल्स है 1। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, उसके पास शेल भी 1 होगा, और हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके पास भी नंबर ऑफ शेल कितना होगा 1 होगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 1 सेंटर में, और 1 क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव। फिर हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, और एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसके पास कितने होंगे प्रोटॉन 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेंटर में क्या है हीलियम के पास ज्यादा प्रोटॉन है, तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेंगे, इससे क्या होगा हीलियम का जो साइज होगा, हीलियम का साइज जो रहेगा वो क्या होगा हाइड्रोजन से छोटा होगा। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा पीरियड टेबल में हीलियम। फिर पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एटम। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 3 एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कार्बन। तो लिथियम हमारे पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। पहले इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कार्बन। कार्बन का एटॉमिक सबका एटॉमिक नंबर नीचे गिवन है, और हमें बताना है कि लार्जेस्ट एटम कौन सा होगा इनमें से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1,2 आएगा इसका होगा 2,2, इसका होगा 2,8,2 और इसका होगा 2,4, कार्बन का होगा 2,4। तो हमें पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ने के लिए क्या चाहिए नंबर ऑफ शेल्स आ चाहिए, तो जिसके पास सबसे ज्यादा शेल होंगे वो क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो इसके पास नंबर ऑफ शेल 2 है, इसके पास भी कितने हैं 2 है, और इसके पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं 2 है, सबके पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी कितने 2 है।
लेकिन यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेल्स 3 है, कितने 3। तो इसलिए सबसे बड़ा एटॉमिक साइज कितना होगा, किसका होगा इनमें से, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ शेल कितने 3 है। यानी अगर 3 शेल होंगे तो 2 शेल वाले एटम से क्या होगा, बड़ा साइज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें से कौन सा एटम है जिसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट मतलब कि एलिमेंट भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। एटॉमिक स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस बोलो या फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोलो। तो इनडायरेक्टली हमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, कितना है कि पोटेशियम है, फिर लिथियम है 3, फिर सोडियम है 11, फिर बेरिलियम है 4। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 2,8,8,1 क्योंकि कितने 19 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद में होगा लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 2,1 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर सोडियम होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, कितने बच गए 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम आएगा। उसके बाद में आएगा बेरिलियम। बेरिलियम का एटम नंबर है 2, तो पहले शेल 4 है तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो अगेन हमारे को चेक करना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है या फिर स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस कौन सा है। तो जिसके सबसे नंबर ऑफ शेल कम होंगे उसका सबसे छोटा साइज होगा। तो इसके पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं 4 है, ये तो सबसे छोटा नहीं होगा, सबसे बड़ा होगा। इसके बाद नंबर ऑफ शेल कितने हैं 3 है, तो ये भी क्या होगा, मतलब सबसे छोटा तो नहीं होगा, सेकंड नंबर पर होगा, राइट। अब बात करेंगे हम ये दोनों, इनके पास, इसके पास नंबर ऑफ शेल्स 2 है और बेरिलियम के पास भी क्या है, नंबर ऑफ शेल 2 है। यानी कि ये दोनों में से क्या होगा, कोई एक छोटा शेल होगा, छोटा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फिर आइटम होगा। तो बात करते हैं हम लिथियम की। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3 है और बेरिलियम के पास कितना है 4 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ शेल जब रहेंगे तो डायरेक्ट क्या करना है, एटॉमिक नंबर चेक करना है। जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा वो क्या रहेगा, छोटा। अगर हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है, लेकिन शेल क्या है, सेम है। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज यानी कि नंबर ऑफ शेल तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो पॉजिटिव ज्यादा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव को अंदर खींचेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अंदर जाएंगे, जिससे शेल साइज क्या होगा, बेरिलियम का लिथियम से भी क्या होगा, छोटा होगा। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा यहाँ पर होगा लिथियम। यहाँ पर हमने समझा है प्रेडिक्ट ट्रेंड्स क्या होता है। प्रेडिक्ट ट्रेंड्स के बाद हमने समझा एटॉमिक साइज यानी ग्रुप वाइज एटॉमिक साइज और पेयर वाइज एटॉमिक साइज।